नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। जोधपुर में मारवाड़ जात महासंवाद के कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि मारवाड़ में आकर अच्छा लगता है। और सत्यपाल मलिक ने 3 कृषि कानून लागू किए जाने के बाद से ही मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजस्थान के लोगों को महाराणा प्रताप याद आते होंगे, लेकिन मुझे जाट नेता याद आते। और जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में समाज सेवा सम्मानित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में किसान आंदोलन का जिक्र किया गया और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 1.5 कमरों के मकान में रहता हूं, इसलिए किसानों के सवाल पर केंद्र से पंगा लिया और अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और किसानों की सभी मांगे जब तक नहीं मान ली जाती आंदोलन वापसी नहीं हो सकता। और मैंने पीएम से कहा कि सिख और जाट चेहरा नहीं भूलते, आंदोलन खत्म करने से पहले उन्हें कुछ देकर भेजे। और उन्होंने इंदिरा का चेहरा भी याद रखा था और उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पद छोड़ने को तैयार हूं और किसानों को अब और दबा कर नहीं रखा जा सकता और वो अपना हक लेकर रहेंगे और बातचीत से नहीं देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। और मेरी दिल्ली वालों को सलाह है कि इनसे पंगा मत लो, ये बहुत ही भयानक लोग हैं। और वहीं मलिक ने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सदन को आश्वस्त किया कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमरिका सिंह द्वारा इस पद को पाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के विपक्ष के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने यह भी कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और वहीं शून्यकाल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया कि कुलपति की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर अमरिका सिंह ने जो दस्तावेज चयन समिति के समक्ष पेश किए वो फर्जी है और उन दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। और वहीं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि कुलपति ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब भेजने में जानबूझकर देरी की। उन्होंने कुलपति द्वारा जमा की गई लखनऊ के एक संस्था में उनके काम के प्रमाण पत्र की एक प्रति भी दिखाई और कहा कि ये सादे कागज पर है जिस पर संस्था की कोई मोहर नहीं लगी है। और उन्होंने अमरिका सिंह के दस्तावेजों पर कई अन्य सवाल भी उठाए हैं। और वहीं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथ मायूसी लगी और वहीं यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों से विपरीत नजर आए। और वहीं इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए इसे हिंदुत्व और ध्रुवीकरण से जोड़ दिया है। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीत गई है और पूरे देश में हालत गंभीर है और यूपी में कोरोना का प्रबंधन कैसा हुआ ये सबको मालूम है। और गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जनादेश को स्वीकार करती है। और वहीं सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हमें बेहतर नतीजों की उम्मीद थी और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत मेहनत की थी और हम परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करते हैं और सभी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी देते हैं और आशा है कि वो जनता से किए वादों को पूरा करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है और वहीं उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और जोधपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया और बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जीत को लेकर खासे उत्साहित नजर आए थे और आने वाले समय में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। और वहीं एमपी में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात पर उमा भारती ने कहा कि कल सीएम
शिवराज सिंह चौहान से बात हुई और अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। और उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी अचानक उत्पन्न भाव नहीं है, बल्कि समाज की स्थिति देखने के बाद हुआ है। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सीएम से बात की तो सीएम ने कहा कि आप जागरूकता अभियान से शुरू करिए। और पूर्व सीएम उमा भारती ने यह भी कहा, जब वो बैरसिया के पास गुनगुना गई तो शराब दुकान के सामने खड़ी हुई और इतने में ही आसपास लोग आ गए और बोले दीदी दुकान बंद कराए। उन्होंने कहा कि अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। और वहीं शिवराज सिंह से इस विषय पर चर्चा हुई और शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता अभियान से शुरुआत करने पर बात बनी। और उन्होंने कहा कि शराबबंदी से कोई अटेंशन नहीं चाहिए, शराबबंदी के अभियान को लेकर विधायकों से भी बात करेंगे। और वहीं उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह बीडी शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति है और संतुलित जीवन जीते। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो मेरा समर्थन करेंगे। और वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उमा भारती ने कहा कि प्रियंका गांधी को अहंकार है, प्रियंका की कोई औकात नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं और उनकी बातों का जवाब देने के लिए प्रियंका को अपना कद बढ़ाना होगा और मैं उनका नाम नहीं लेती, मिसेज वाड्रा उनको बुलाती हूं। और वहीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के एक दिन बाद राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी को राज्यों के चुनाव परिणाम पर घमंड नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य में बीजेपी के नेता ज़्यादा अहंकारी बने रहे तो बुलडोजर बीजेपी कार्यालय पर चल जाएगा। और वहीं खाचरियावास के इस बयान पर विपक्षी दल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने झूठ और फरेब के नाम पर सरकार बनाई और इसके लिए उसे माफी भी मांगनी चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी झूठे वादे करके सत्ता में आई है। और उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ज़्यादा घमंड नहीं करें और ज़्यादा घमंड करेंगे तो बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चल जाएगा। दरअसल 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान गुरुवार को बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत का जश्न मनाने के लिए जेसीबी मशीनों से बीजेपी मुख्यालय कार्यालय पहुंचे थे और इसके बाद ही राजस्थान में सियासी पारा चढ़ गया था। और वहीं खाचरियावास के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से खाचरियावास मानसिक संतुलन खो बैठे, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे। और उन्होंने आगे कहा कि प्रताप सिंह में हिम्मत है तो बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर दिखाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री का यह बयान उनके अहंकार को दर्शाता है और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देना किसी मंत्री को शोभा नहीं देता और इस तरह की धमकी देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर हिम्मत है तो बुलडोजर चलाकर दिखाएं। पहली मैं लगा रही, मैं तो आज कह रही आ गई, मैं तो पहली सु राम का वंशज, पहली सु जय श्री राम लगा रहे हैं। ये जय श्री राम के कल नारे लगा रहे हैं तो आप सुन लो, ये सुन लेना आप। हमें तो सबसे मिलता है, मैं हमेशा सबको कहता हूं राम जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेदभाव नहीं करते। हम तो हिंदू को भी गले लगाते हैं, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको गले लगाते हैं क्योंकि तिरंगा हमारा धर्म है। और ये अपने आप को तिरंगे से और राम जी से भी बड़ा समझते हैं। ये समझते हैं झूठ फरेब और धोखे से और धर्म के आधार पर बंटवारा करके हम राजनीति ज्यादा दिन चलेगी। बुलडोजर आएगा बीजेपी कार्यालय पर चल जाओ तो ज्यादा घमंड नहीं करें। कितने बुलडोजर चला दिए आज तक सतीश पूनिया जी ने कितने बुलडोजर चला दिए। मैं यूनिवर्सिटी के जमाने से सतीश पूनिया जी को जानता हूँ। जब वो विद्यार्थी परिषद से मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे तब भी बुलडोजर लेकर आए तो उल्टा कर दिया था मैंने बुलडोजर। और फिर कह रहा हूँ अब लिया ना बुलडोजर, टांगे ऊपर कर देगी राजस्थान की जनता। राजस्थान तो सच्चाई का, ईमानदारी का, काम का और धर्म के आधार पर साथ देगा। जो प्यार और प्रेम की बात करेगा, जो राजस्थान के विकास की, मान की, सम्मान की, आन बात, शान की बात करेगा, जो घमंड की बात नहीं करेगा, राजस्थान उसका साथ देगा। और मुझे भरोसा है राजस्थान की जनता, हमारा बजट अच्छा, हमारा काम अच्छा, हमारी सच्चाई अच्छी है। ये घमंड कर रहे थे, उपचुनाव हम जीत कर आए और मैं मानता हूं कल इनकी हवा बनी है जब ये चुनाव जीते, लेकिन ये हवा निकलते भी टाइम नहीं लगता। यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में हुए चुनाव का परिणाम आंकने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही। वहीं यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और देश भर में बीजेपी की जीत का जश्न में मनाया गया। और वहीं जोधपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया और इस जश्न का मुख्य आकर्षण रहा बुलडोजर, जिस पर सवार होकर आए योगी आदित्यनाथ के डुप्लीकेट और कार्यकर्ता सड़कों पर जमकर जश्न मना रहे थे। और वहीं कार्यकर्ता और नेता जीत को लेकर बहुत उत्साहित थे।
और वो आने वाले समय में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर पर बहुत घमासान भी हुआ और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी बुलाया जाने लगा। और जैसे ही बीजेपी की जीत हुई तो बुलडोजर राजस्थान में भी पहुंच गया और राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी की जीत के जश्न में बुलडोजर नजर आए। और वही योगी आदित्यनाथ के डुप्लीकेट ने भी लोगों को आकर्षित किया और जीत के जश्न में ढोल नगाड़े और डीजे पर सभी कार्यकर्ता जमकर नाचे और गा रहे थे। और राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, महापौर घनश्याम ओझा, उप महापौर देवेंद्र सलेचा और कई नेताओं ने जमकर नाच गाना भी किया। और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवाद की जीत है और इस तरह के परिणाम आगे भी सामने देखने को मिलेंगे। और ये मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी की लहर अब सुनामी बन चुकी है जिसका सामना अब कोई नहीं कर पाएगा। होली का त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वहीं होली को लेकर बाजार भी सज चुके हैं और बाजारों में कई तरह की पिचकारियां और रंगों के साथ में अलग अलग तरह के फेस मास्क भी नजर आ गए और लोगों ने भी इनकी खरीदारी भी शुरू कर दी। और कोरोना महामारी के बाद इस साल होली बिना किसी प्रतिबंध के मनाई जाएगी और ऐसे में सभी लोगों के लिए इस साल की होली खास होने वाली और बाजार में लगातार मांग बढ़ रही है और अभी से लोग होली की मस्ती में नजर आने लगे। और जोधपुर के होलसेल कारोबारी कन्हैया लाल राठी ने बताया कि 2 साल बाद एक बार फिर बम्पर खरीदारी चल रही और माल की किल्लत अभी से शुरू हो चुकी और आगे से भी माल नहीं आ रहा और बाजार में स्टॉक किया जा रहा है। और क्योंकि बिना प्रतिबंध के 2 साल बाद होली आई है तो ऐसे में इस बार मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बाजार में अलग अलग तरह की पिचकारी, गुब्बारे और अन्य आकर्षक आइटम आए हुए और वहीं प्रेशर वाली पिचकारी 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की उपलब्ध है और वहीं टैंक के रूप में पिचकारी 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक उपलब्ध है और सस्ती पिचकारी 9 रुपये से शुरू होती है। और वहीं इसके अलावा फैंसी पाइप की भी बाजार में धूम मची हुई है और बच्चे स्पाइडरमैन, छोटा भीम से जुड़ी पिचकारियों को खूब पसंद करें। और वहीं होली की तैयारियों में जुटे जोधपुर शहर में हर्बल गुलाल की मांग तेजी से बढ़ रही और वहीं आपको बता दें कि अलग अलग पटाखा गुलाल भी बाजार में आ गया और ये गुलाल धमाके के साथ हवा में उड़ता है और कई तरह की नई वैरायटी बाजार में आने से ग्राहक भी कंफ्यूज हो रहे तो कहीं लोग होली का उत्सव मस्ती के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा रही और विपक्ष ने सीएम योगी को कई नाम भी दिए जिनमें से एक था बुलडोजर बाबा। पर इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सका और शायद ही किसी को अनुमान था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर इतना अहम किरदार बन जाएगा। पर गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया बुलडोजर भी अपना जलवा बिखेरने लगा और आखिरकार बीजेपी को बम्पर जीत हासिल भी हुई। पर आखिर क्या है चुनाव का बुलडोजर कनेक्शन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद, चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है। तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा
लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया शोध किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर बनवाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा। पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।